जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? क्या है? रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की बैठक कहाँ संपन्न हुई? देखिए, इस अभी इसके पहले ही इसका जहां पर है एनएसए की बैठक हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक हुई थी। और अभी को जो 26 अप्रैल हुआ, 26 अप्रैल को क्या हुआ? रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तो हम पहले समझते हैं कि जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एससीओ, यस सीओ का फुल फॉर्म क्या आता है? ठीक, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। ठीक, क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलेंगे तो संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में, 1996 में इसकी स्थापना हुई। तो उस समय एससीओ 5 के नाम से जाना जाता है। एससीओ 5 के नाम से जाना, इसका मतलब एससीओ 5 जो 5 डिनोट करता है क्या है? उस समय 5 संगठन थे, यानी इसमें 5 थे। कौन थे? आपका जो सेंट्रल एशिया में से 3 कंट्री थे। कौन कौन थे? कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था और किर्गिस्तान था। ठीक है, तो क्या 5 कंट्री थे। इसके साथ साथ चीन और रूस थे, इसके संस्थापक के रूप में थे। तो इसके मूल संस्थापक रूप में कौन थे? तो 5 मेंबर थे 1996। ठीक, और उसका जैसे बढ़ते गया, इसका 2001 में और सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो उस समय इसका एससीओ के ही नाम से बस जाना गया, उसमें 5 को हटा दिया गया। तो 2001 से एससीओ के नाम से ये प्रसिद्ध होने लगा। अब बात हो रही कि यहाँ पर हाल ही में एससीओ की रक्षा मंत्री की बैठक कहां हुई? ठीक है, तो इस जो वर्तमान हुई कहां पूरी है? 2024 का। ठीक है, यहाँ जो है ये 2024 है, 2024। ठीक है, देखिए इसकी जो बैठक होती है ये हमेशा चेंज होता रहता है। और ये इस वजह बैठक हुई है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना हुई है। ठीक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, वहां पर इसकी स्थापना हुई, बैठक हुई अस्थाना। ठीक, इसमें कौन गए थे? तो इसमें जो गए थे आपका डिफेंस मिनिस्टर रूप में से गए थे। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर तो भारत के कौन है? डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह है। लेकिन यहाँ पे सचिव गए थे। अब सचिव कौन थे? सचिव का नाम था गिरिधर अरमाने। ठीक, क्या नाम था? गिरिधर, ठीक है, गिरिधर अरमाने थे, भारत के सचिव की तरफ से गए थे। ठीक है, रक्षा सचिव थे, इनको इसमें भाग लिया। ठीक है, और जब ये बैठक हुई तो इसमें कुछ संकल्प हुआ, यानी कुछ उद्देश्य हुआ था। उद्देश्य ये था कि एक पृथ्वी, अगर पूछ ले जो बैठक हुई इसकी थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसका जो उद्देश्य था, एम है, क्या है? शांति बरकरार रखना, शांति और अस्थायी इसको बरकरार रखना। ठीक है, देखिए और देखिए क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? एससीओ का लोगो है। ठीक है, तो एससीओ क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 हुई थी। उस समय इसका नाम था संघाई 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सन 2001 में इसका पूर्ण नाम बस एससीओ रख गया। ठीक है, और एससीओ और हटा गया, बस क्या एससीओ नाम से जाना गया, संघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन में है। ठीक, और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया सम्मिलित है, 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत और पाकिस्तान। भारत को सम्मिलित जो कराया है वो रूस कराया है। जो भारत को सम्मिलित कराया है वो रसिया के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक, भारत रूस है, भारत सम्मिलित किया, और पाकिस्तान को किया तो पाकिस्तान को चाइना के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक, और इसमें जो वर्तमान में 9 देश है, कितने? टोटल 9 देश है। कौन कौन है? 4 है आपका सेंट्रल एशिया, कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। ठीक है, क्या है? 4 है। उसके बाद चीन है, रूस है, और भारत, पाकिस्तान और ईरान। देखिए ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है आपका 2023 में सम्मिलित हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरान जो 2023 में सम्मिलित हुआ था तो वो किसकी अध्यक्षता के अंदर सम्मिलित हुआ था? तो जो ईरान सम्मिलित हुआ वो भारत की अध्यक्षता में सम्मिलित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में सम्मिलित हुआ था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां? बीजिंग। बीजिंग कहां है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, तो चीन में। आइए देखिए नेक्स्ट। देखिए ये भी एससीओ से रिलेटेड है। क्या है? हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना तो 1996 हुई थी और 2001 से इसको जो है एससीओ के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा परिषद की है, ये क्या अभी 19वीं बैठक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? 19वीं बैठक कहाँ हुई? तो है जी, जहां पर जो अध्यक्षता करता है उसी जगह बैठक सभी हो रही है। ठीक है, तो कहां पर? कजाकिस्तान। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक लिखा है, ये कजाकिस्तान रहेगा।
यहाँ पर स्थान हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक। एक कहाँ पर, ये भी अस्ताना में, जो भी मीटिंग होती है कहाँ पर, उसके राजधानी में होती है, ठीक है। और इसमें भारत की कौन तरफ से भाग कौन लिए थे, अजीत डोभाल जी ने भाग लिए थे। क्या है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जर्वर के रूप में जो है कौन गए थे, भारत की तरफ से आपका अजीत डोभाल जी गए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासपोर्ट एफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे किफायती है। देखिए एफोर्ड माने क्या होता है, यानी देखिए ऐसी वस्तु जिसको आप एफोर्ड कर सकते हैं, उसको समर्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो एफोर्डिटी को आपका समर्थन करते हैं, क्या समर्थन करते हैं, ठीक है। यानी जिसको आप एफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फोर व्हीलर है, तो आप फोर व्हीलर को चला सकते हैं, आपको क्षमता है, तो उसको समर्थन करने की जो क्षमता है उसको एफोर्डेबिलिटी बोल रहे हैं, समर्थन, ठीक है। अब इसमें क्या, सबसे किफायती, किफायती मतलब सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, ठीक है। तो पासपोर्ट एफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे किफायती है, ठीक है। देखिए अब इसको जारी कौन किया है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म, ठीक, इसको जो जारी किया है ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर मार्केट द्वारा ये जारी की गई, ठीक है, कि किस देश का पासपोर्ट सबसे कम लागत में तैयार होता है, या उस देश का पासपोर्ट जो है सबसे कम देश को, अपने देश को सप्लाई करता है। तो सबसे कम जो है यूएई है, क्या है, यूएई है, ये पहले नंबर पर है। इंडिया का नंबर जो है सेकंड है, कितना है, भारत, इंडिया का नंबर सेकंड है। तो यहां क्या है, पासपोर्ट एफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता है, तो किसका, यूएई, ठीक, यूएई का सबसे पासपोर्ट सस्ता है। देखिए भारत में जो पासपोर्ट बनाया जाता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है, देखिए भारत को जो पासपोर्ट बनाया था वो 10 साल के लिए वैलिडिटी होता है, और 10 साल के लिए ये कितना चार्ज करता है, 18 ही, ये 10 साल के लिए कितना चार्ज करता है, $18.01, ठीक है। देखिए राइट क्या है, $18.07 चार्ज करता है, कितने के लिए, 10 साल के लिए। यानी भारत में पासपोर्ट कोई बनाता है तो $18.07 की चार्ज लगता है, जो कि 10 साल की एबिलिटी। देखिए डॉलर में क्यों काउंट होता है, देखिए डॉलर में इसलिए काउंट होता है कि हर देश को डॉलर के में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि डॉलर क्या है, इंटरनेशनल मान्य है। भारत का जो रुपये है वो इंटरनेशनल मान्य नहीं है। आप चाहते हैं तो अगर रुपए में चेंज करने के लिए, तो इसी में आप 82 का मल्टीपल कर देंगे तो आपको रुपए में मालूम जाएगा कि एक पासपोर्ट बनाने में कितना खर्च आता है, ठीक, ओरिजिनल रुपए, ठीक। और उसके बाद क्या है, अगर बात करेंगे सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है, तो मैक्सिको की है, मैक्सिको, मैक्सिको को पासपोर्ट बनाने में लगभग 217 समथिंग डॉलर लगता है, यानी 217 लगता है। अब कितने साल के लिए, 10 साल के लिए जो है ये 10 ईयर्स के लिए लगता है। और यूएई का पासपोर्ट क्या 5 साल के लिए होता है, और 5 साल कितना लगता है, 17 पॉइंट समथिंग, $17.2 के आसपास है, ठीक है। तो $17.2 के आसपास है, ठीक है। तो सबसे सस्ता तो यूएई है, लेकिन अगर देखेंगे वार्षिक रूप से, ठीक, अगर लंबा यानी वार्षिक रूप से देखेंगे तो इंडिया का पासपोर्ट सबसे कम पड़ता है, क्योंकि अगर 10 साल का देखेंगे तो लगभग इंडिया जो पासपोर्ट पड़ता है 1 पॉइंट समथिंग के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका है, ईयरली रूप में देखेंगे तो आपका इंडिया का, लेकिन 10 साल के लिए, और यहाँ पे 17.5 में ही केवल 5 साल देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे यूएई हो गया, लेकिन अगर पूरा देखेंगे होल रूप में तो इंडिया का पासपोर्ट सबसे सस्ता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हेलने पासपोर्ट, ठीक है, देखिए हेलने पासपोर्ट, हेलने पासपोर्ट में नंबर 1 पर कौन है, ठीक है। तो नंबर 1 पे इसमें क्या है, फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया। मैक्सिमम बार होता है कौन था, जापान था, लेकिन इस बार का फ्रांस हो गया। ये हर 3 महीने पर आपका ये हेलने पासपोर्ट का इंडेक्स आता है, ठीक, जिसके यहाँ पर इसको जो आया है इसको Q1 करते हैं, क्वार्टर फर्स्ट करते हैं, ठीक है, हर 3 महीने पर। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग 85 है। तो हेलने पासपोर्ट ने पूछे इंडिया की रैंकिंग क्या है, 85, 85वां नंबर है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5G नेटवर्क प्रबंधन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस संस्थान ने सीडॉक
के साथ साथ साझेदारी की है। ठीक है, देखिए एआई फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, यानी ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इस समय जो आप युग चल रहा है, इसमें इसका दौर बहुत अधिक है। एआई जो है, एआई के थ्रू से बहुत अधिक काम किया जाता है सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, तो यहां पर जो किया गया है 5G, 5G नेटवर्क होता है, 5G 5G नेटवर्क के आगे के काम करने के लिए, 5G जो नेटवर्क काम करता है उसके आगे के रिसर्च के लिए सी डॉक के साथ साझेदारी किसने की है? तो आपको चार ऑप्शन है, कहां है? आईआईटी दे रही है। ठीक है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी जोधपुर। तो ऑप्शन कौन सही है? तो आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने सी डॉक के साथ 5G एआई नेटवर्क के लिए प्रबंधन का काम कर रहा है। ठीक, इसका पूरा अर्थ यह है कि जो आईआईटी जोधपुर है और सी डॉक मिलकर 5G नेटवर्क है उसके आगे के लिए काम कर रहे हैं, या कहें एआई वर्जन किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं इन दोनों मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगामी आईसीसी T20 विश्व कप के लिए किसे आधिकारिक रूप से राजदूत नामित किया गया है? ठीक है, देखिए अभी आपको आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में। 2024 में कहां होने वाला है? ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहां पर? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये दो होने वाले हैं। ठीक, और यह कब होगा? 1 जून से 28 जून के बीच में ये होने वाला है। ठीक है, T20। और मुख्य रूप से क्या होगा? अमेरिका में, यूएसए में ही होगा मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें टोटल 20 टीम भाग ले रही हैं। कितने टीम भाग रहे हैं? 20 टीम भाग ले रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया? आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप में किसे आधिकारिक रूप में राजदूत नामित किया गया है? तो चार ऑप्शन है, रोनाल्डो, हुसैन बोल्ट, कपिल देव और सौरव गांगुली। तो कौन है? हुसैन बोल्ट को नामित किया गया है आधिकारिक रूप से राजदूत। इसके साथ साथ इंडिया के भी खिलाड़ियों को राजदूत किया गया है। युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह को भी बुलाया गया था। युवराज सिंह को इंडिया की तरफ से आधिकारिक रूप से बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि 2007 में इन्होंने 6 बार 6 छक्के मारे थे। ठीक, और यहाँ पर T20 मैच है, और T20 मैच में कितना 20 ओवर होता है, इसलिए युवराज सिंह को बुलाया गया था। क्रिस गेल को बुलाया गया है, ये क्या है? आधिकारिक रूप से राजदूत है। क्रिस गेल कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और जो हुसैन बोल्ट भी है, ये भी क्या है? वेस्ट इंडीज के ही है। देखिए वेस्ट इंडीज में, देखिए जो वेस्ट इंडीज नाम दिया गया है वो कई देशों का समूह है। ठीक, कई देशों का समूह को नाम को एक वेस्ट इंडीज दिया गया, जिसमें कई देश है। ठीक है, जैसे हुसैन है, हुसैन बोल्ट कहां के? जमैका के हैं, लेकिन आता कहां? वेस्ट इंडीज के अंदर आता है, जमैका। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर पूछ लेगा कि T20 या आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन? ग्रेग बर्कले हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष बोले तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह है, जो अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, ये है लोगो, आईसीसी का लोगो है। ठीक, और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? तो दुबई में है। कहां पर है? दुबई, यूएई के स्थान जो है दुबई है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में आपको समझा देते हैं कि जो मैच होने वाला है, जो क्रिकेट होना T20 वर्ल्ड कप कहां कहां होने वाला। देखिए आपका अमेरिका का ये जो है, ये आपका यूएसए अमेरिका है। ठीक है, इसको यूएसए बोलते हैं, अमेरिका। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मैच होने वाले हैं ये अमेरिका में ही होने वाले हैं। ठीक, इसके साथ साथ जब इससे नीचे आएंगे और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे। ये सभी आइलैंड है, इसी को बोलते हैं कैरेबियाई देश। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? कैरेबियाई देश। ठीक, इसी में बहुत सारे देश हैं। ठीक, इसमें वेस्ट इंडीज है, जमैका है, बहुत से छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो इसी पर दो स्थान पर ये पर T20 वर्ल्ड कप होना है। कब होना है? जून में। ठीक है, 1 जून से लेकर आपको 28 जून के बीच में ये मैच होने वाले हैं। इसमें टोटल 20 टीम भाग रही है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 20 टीम। कौन सा राज्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है? ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन के लिए नेतृत्व कर रहा है। ठीक, स्वच्छ ऊर्जा किसे कहते हैं? अब ऐसी ऊर्जा बनाए जिससे कार्बन इमिशन न हो। ठीक, जिससे कार्बन इमिशन न हो, या
या पर्यावरण नुकसान न हो या पृथ्वी को नुकसान न पहुंचे, ऐसी ऊर्जा को हम स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक, आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये सभी क्या आते हैं आपके स्वच्छ एनर्जी में आते हैं, ठीक, या कहीं पवन ऊर्जा हो गया, ठीक, हाइड्रो एनर्जी हो गया, ये सभी क्या आपको जो होते हैं सब आपके स्वच्छ एनर्जी में आते हैं, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। तो किन देशों को या किन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपको यहाँ जो दिया गया है गुजरात और कर्नाटक को एक जिम्मेदारी दी गई है, ठीक, इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन का नेतृत्व कौन कर रहा है, गुजरात और कर्नाटक, ठीक। इसी जगह क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का लगातार वो कई बारों से जीत रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।